हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कलम और तलवार। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कलम का अर्थ होता है पेन और तलवार का अर्थ होता है स्वॉर्ड। इस इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी कलम और तलवार दोनों की महत्वता, इम्पोर्टेंस, डिफरेंस, इनकी यूज़ एबिलिटी कैसे होता है, यह सब के बारे में दर्शाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हैं। राष्ट्रकवि होने के नाते इनकी कविता में भी राष्ट्रीयता झलकती है। रामधारी सिंह दिनकर जी एक राष्ट्रकवि हैं, एक राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हैं और इनकी कविताओं में एक राष्ट्रीयता झलकती है। प्रस्तुत रचना में दिनकर जी ने कलम और तलवार के महत्व का सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत जो रचना है इस दिनकर जी का, इसमें प्रस्तुत रचना जो है दिनकर जी का कलम और तलवार, इसमें कवि तलवार और कलम दोनों के महत्व के बारे में एकदम सुंदर तरीके से यह सुंदर वर्णन कहा गया है। इस कविता के माध्यम से कवि कलम और तलवार दोनों के महत्व को बताने का प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से कवि दोनों के महत्व के बारे में बताने का प्रयास किया है, यानी कि कोशिश किया है। उनके अनुसार दोनों में ही परिवर्तन लाने की क्षमता होती है, जो हमेशा आनंददायक होता है। कवि के अनुसार कलम में भी संसार को परिवर्तन करने की क्षमता है और तलवार में भी संसार को परिवर्तन यानी चेंज करने की सामर्थ्य है। दोनों में फर्क इतना है कि कलम ज्ञान शक्ति प्रतीक है। कलम यानी नॉलेज का एक सिंबल है, प्रतीक है, और तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। और तलवार जो है दैहिक शक्ति यानी बलवान लोगों का एक प्रतीक है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, जो मन में उभरे विचारों और भावों का संचार करती है। कलम जो है देश यानी एक राष्ट्र की, एक देश की, एक नेशन की बहुत बड़ी शक्ति है, जो मन में उभरे हुए विचारों, भावों, यह सबको एक कलम के माध्यम से संचार किया जाता है यानी व्यक्त किया जाता है। कलम के द्वारा मनुष्य अपने ज्ञान को उजागर करता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा करता है। कलम के माध्यम से मनुष्य संचार में नॉलेज को डेवलप करता है, हिंदी में इसको ज्ञान को उजागर करता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा यानी विचारों की शक्ति के द्वारा समाज को, एक देश को, एक राज्य को एक बहुत बड़ी नॉलेज से समाज में एक नई चेतना पैदा करता है। वही तलवार दैहिक शक्ति है, जिससे अपने घर की रखवाली कर सकते हैं। वहीं पर तलवार जो है एक बलवान दैहिक शक्ति का प्रतीक है, जिससे हम अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। तलवार के द्वारा युद्ध में दुश्मनों को परास्त किया जा सकता है। तलवार के द्वारा युद्ध वॉर्स में हम एनिमीज दुश्मनों को हरा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। जहाँ मनुष्य समाज को कलम के द्वारा
साक्षर बनाता है, वही हिंसक पशुओं से आत्मरक्षक हेतु तलवार का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर मनुष्य कलम का इस्तेमाल कर ज्ञान का संचार करता है, वहीं पर मनुष्य कुछ हिंसक पशुओं से बचने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते हैं। समाज में चारों ओर सुरक्षा और निर्भयता चाहिए तो समाज में ज्ञान का प्रतीक जलाना पड़ता है। समाज में अगर चारों तरफ हमें सुरक्षा और निर्भयता, हमें प्रोटेक्शन और डर नहीं रहना चाहिए तो हमें समाज में ज्ञान यानी नॉलेज का दीपक डेवलपमेंट करना चाहिए, जिसके लिए अस्त्र और शस्त्रों का ही नहीं बल्कि कलम की ही आवश्यकता होती है। जिसके लिए शस्त्र यानी तलवार की नहीं, कलम की आवश्यकता पड़ती है नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात कलम का ही प्रयोग किया जा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किसको अपनाकर समाज का निर्णय करना चाहिए, अर्थात कलम का ही प्रयोग करना चाहिए, हमें तलवार का नहीं। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हमें कलम का प्रयोग करना चाहिए या तलवार का। कलम ऐसी ताकत है जो अक्षरों के रूप में शोलों का रूप धारण करती है, हृदय में शोले जलाते हैं और वही बाहें के बिजली के जैसे शक्ति प्राप्त करती है। कलम एक ऐसी ताकत है जो अक्षरों में शोलों का रूप ले सकती है, हृदय में शोले के रूप जला सकती है इत्यादि। इसके साथ तलवार का भी अपना महत्व है। अगर हाथ में तलवार है तो हम चिंता करने की बात ही नहीं। अगर तलवार का भी एक अपना महत्व है, अगर हाथ में तलवार है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम किसी से भी लड़ सकते हैं। अतः दोनों का ही महत्व है, दोनों ही रक्षा सूचक है। लास्ट में ख़त्म होते कवि यह कहते हैं कि दोनों का एक अपना एक स्वरूप है, दोनों का एक अपना महत्व है, दोनों ही रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अतः इस रचना के माध्यम से कवि ने पाठकों को तर्कबद्ध ढंग से चिंतन करने पर विवश किया है। इस रचना के माध्यम से कवि पाठकों को यह तर्कबद्ध तरीके से विवश किया है कि उन्हें क्या चाहिए, उस पर अपना विचार करें। धन्यवाद।